नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, जिसमें उनके गुणधर्मों की विवेचना कर रहे हैं। अगला गुणधर्म है रंगीन आयनों का निर्माण, रंगीन यौगिकों का निर्माण। संक्रमण तत्व है वो अलग अलग प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण आयन है वो अलग अलग प्रकार का रंग प्रदर्शित करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व धात्विक उर्वरता के होते हैं। धातु के अंदर उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण करता है, मीन्स एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाता है। उस डी संक्रमण के दौरान ये जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग प्रदर्शित करता है। अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व मीन्स अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा? कि डी कक्षक में प्रवेश करेगा। ये मान लिया डी तत्व। ये समरस कक्षक है वो दो ऊर्जा तलों में बंट जाते हैं। अगर इनकी समन्वय संख्या मान ली कि 6 है, मीन्स अष्टफल के यौगिक है, तो एक तो T2G कक्षक बन जाएगा, एक कौन सा कक्षक बन जाएगा? EG कक्षक बन जाएगा। हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ये निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, यहां पर जाएगा। अब आपने इसको दी ऊष्मा। क्या दी इसको? ऊष्मा दी। अगर आपने इसको ऊष्मा दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से संक्रमित हो जाएगा, यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से यहां सब तक। तो यहां पर ये जो ऊष्मा दी, इसका मतलब ये एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करेगा। एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। प्रकाश है उसके एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करेगा। जिस प्रकाश का ये अवशोषण करेगा उसका कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? पूरक रंग प्रदर्शित करेगा। जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को ये लेगा उसका पूरक रंग प्रदर्शित करेगा। तो रंगीन आयनों का निर्माण संकुल यौगिक करते हैं। क्यों? तो उसका अगर कारण देखें हम, तो आप सरल शब्दों में कह सकते हो डी संक्रमण के कारण। डी संक्रमण के कारण संकुल आयन या आप ये कह सकते हो धातु आयन रंग प्रदर्शित करता है या रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? डी संक्रमण के कारण। डी संक्रमण के कारण संकुल आयन या धातु आयन रंगीन दिखाई देता है, रंग प्रदर्शित करता है। इस क्रिया में ये जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे उसका कौन सा रंग प्रदर्शित करेंगे? पूरक रंग प्रदर्शित करेंगे। सामान्य तौर पर आप ये कह सकते हो दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग के होता है, VIBGYOR। जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का ये अवशोषण करेंगे उसका कौन सा रंग प्रदर्शित करेंगे? पूरक रंग प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया कि अगर कोई प्रकाश है और कोई इलेक्ट्रॉन है धातु आयन का, वो हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है। अगर हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करेगा तो वो दिखाई दे कैसा देगा? लाल। और अगर वो नारंगी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तो कैसा दिखाई देगा? नीला। जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा। और दूसरी बात इसके अंदर क्या उपस्थित होना चाहिए? धातु आयन में आप ये कह सकते हो धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें डी संक्रमण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर पढ़े तो आप ये कह सकते हो कि Ti+3 रंगीन होता है, नील रोहिताश रंग प्रदर्शित करता है, मतलब कलर्ड है Ti+3। परंतु Ti+4 रंगहीन है। क्यों? इसका कारण पूछा जाता है। Ti+3 रंगीन है जबकि Ti+4 रंगहीन है। क्यों? तो इन दोनों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ो। टाइटेनियम के परमाणु क्रमांक कितने होता है? 22 होता है।
+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो होगा आर्गन 3d14s0। इसका मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होने के कारण इसमें क्या होगा? dd संक्रमण होगा। क्या होगा? dd संक्रमण होगा, और dd संक्रमण के कारण ये कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। जबकि Ti+4 में देखें तो Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, परमाणु क्रमांक है 22, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, मीन्स इसमें n का मान है वो कितना होगा? 0 होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं होगा? dd संक्रमण नहीं होगा। अगर dd संक्रमण होगा तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें dd संक्रमण नहीं होगा। और कोई भी धातु आयन, कोई भी संक्रमण तत्व का आयन रंगीन तभी दिखाई देता है जब उनमें होता है dd संक्रमण। इस संक्रमण में जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का वो अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग प्रदर्शित करेगा, और पूरक रंग को आप इस प्रकार से जानकारी में रख सकते हो। और ये dd संक्रमण होना तभी संभव है जब उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये हो गया धातु आयनों का रंग। अब हम बात करें इसमें अंतरकाशी यौगिक की। अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं? तो इसको भली प्रकार से समझने का प्रयास करना कि संक्रमण तत्व है वो निबिड़ संकुलन प्रदर्शित करता है। अगर हम उसको संरचना के तौर पर बनाए तो हम ये कह सकते हैं, ये जैसे मान लिया, देखो निबिड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग। ये मान लिया ये अभिविकर्ण है, गोला है, वो निबिड़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन गोलों के बीच में खाली जगह होगी। इन गोलों के बीच में क्या होगी? खाली जगह होगी। जैसे ये जो खाली जगह है इसको कहा जाता है अंतरकाशी अवकाश। अंतरकाशी अवकाश। इस अंतरकाशी अवकाश में अधातु परमाणु आ जाता है। अधातु के परमाणु मतलब हाइड्रोन, बोरोन, कार्बन, ऐसे परमाणु आ जाते हैं। अधातु के परमाणु आने के कारण अरस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति, नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक का निर्माण होता है। ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक होता है उसे कहा जाता है अंतरकाशी यौगिक। ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक होता है इस यौगिक को क्या पढ़ते हैं? अंतरकाशी यौगिक। क्या कह सकते हैं? संक्रमण तत्वों के यौगिक निबिड़ संकुलन प्रदर्शित करता है जिनके अंतरकाशी अवकाश में अधात्विक परमाणु फंस जाने के कारण एक अरस समीकरणमिति प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, उसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। परिभाषा दोगे तो हो जाएगा, संक्रमण तत्वों के अंतरकाशी अवकाश में अधात्विक परमाणु फंसने के कारण अरस समीकरणमिति मीन्स नॉन स्टोइकियोमेट्री प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, उसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। कई बार इसकी परिभाषा पूछता है तो आप इसकी परिभाषा के तौर पर यह कह सकते हो, क्या बन जाएगी इसकी परिभाषा? कि संक्रमण तत्वों के अंतरकाशी अवकाश में, अंतरकाशी अवकाश में अधात्विक परमाणु आने के कारण नॉन स्टोइकियोमेट्री अरस समीकरण मिति प्रकार के संकुल का निर्माण होता है। प्रकार के संकुल के दो, चाहे प्रकार के यौगिक के दो, यौगिक का निर्माण होता है। इसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। इसे अंतरकाशी यौगिक कहता है।
ये तो हो गई अंतरकाशीय यौगिक की परिभाषा। ऊपर तरफ हमने उसको समझा, यहाँ लिख दी परिभाषा। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की, बात कर लेते हैं इसके गुण की। अंतरकाशीय यौगिक की विशेषताएं क्या होती है? तो पहली विशेषता होती है इनके गलनांक एवं क्वोथनांक का मान धातु से उच्च होता है। गलनांक एवं क्वोथनांक धातु से अधिक, गलनांक और क्वोथनांक की बात करोगे धातु की तुलना में संक्रमण तत्व की तुलना में अधिक होगा। अगली बात करें तो ये कह सकते हो ये धातु से अधिक कठोर होता है, धातु से कठोर होता है। अगली बात करें तो इसमें धात्विक बंध के साथ, धात्विक बंध तो ये है ही है, और इसमें बोरोन कार्बन नाइट्रोजन आ जाएगा, अधातु धातु के बीच में बंध बन जाएगा आयनिक। तो धात्विक बंध के साथ, धात्विक बंध के साथ आयनिक बंध उपस्थित होता है, आयनिक बंध उपस्थित होता है। धात्विक बंध तो होता ही है, आयनिक बंध भी उपस्थित होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा, मुक्त आयन भी बनेगा, तो इनकी धात्विक चालकता एक समान रहती है। धात्विक चालकता बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि ये कुचालक होगा, ये उष्मा और विद्युत के चालक होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, मुक्त आयन भी बनेंगे। और लास्ट एक और बात बता सकते हैं हम, अगर पहली बात तो कहें गलनांक एवं क्वोथनांक धातु की तुलना में अधिक होगा, धातु से अत्यधिक कठोर होता है, धात्विक बंध के साथ आयनिक बंध उपस्थित होता है, धात्विक चालकता बनी रहती है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे मीन्स, और रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होता है, रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होता है। रासायनिक रूप से देखोगे तो ये अक्रियाशील होंगे, सामान्यतः अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये होते हैं अंतरकाशीय यौगिक। ऐसा पूछा जा सकता है अंतरकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषता या कोई दो गुणधर्म लिखो तो ये बता देना, या किसी गुणधर्म के बारे में पूछ सकते हैं कौन सा होता है और कौन सा नहीं। इसके अलावा रंगीन प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो एक बार दोबारा देखना। पहला प्रश्न तो आता है संक्रमण आयन रंग प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो संक्रमण आयनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें डी संक्रमण के कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं। इस डी संक्रमण के दौरान ये जिस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे उसका पूरक रंग प्रदर्शित करेंगे। और पूरक रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए ये कह सकते हैं। और किसी में भी आयन में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो वो रंग दर्शाएगा, और किसी संक्रमण आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंग नहीं दर्शाएगा। जैसे Ti+ टाइटेनियम ही है, दोनों ही टाइटेनियम है, बट एक में +3 एक में +4। +3 रंगीन है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो डी संक्रमण होगा। Ti+4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी संक्रमण नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये रंगहीन है, ये रंगीन है। होना क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो डी संक्रमण होगा। अंतरकाशीय यौगिक तो संक्रमण तत्व निबिड़ संकुलन प्रदर्शित करेंगे जिसके अंतरकाशीय अवकाश में अधात्विक परमाणु फंस जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नॉन स्टोइकियोमेट्री प्रकार का यौगिक बनेगा। उस यौगिक को कहेंगे हम अंतरकाशीय यौगिक, जिसकी विशेषताएं ये होती है कि ये धातु की तुलना में कठोर होते हैं, धातु की तुलना में गलनांक और क्वोथनांक अधिक होते हैं, आयनिक धात्विक बंध के साथ आयनिक बंध भी उपस्थित होता है, रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं, धात्विक चालकता बनी रहती है, नॉन स्टोइकियोमेट्री प्रकार के होते हैं। ये होते हैं अंतरकाशीय यौगिक। ये हुआ संक्रमण आयनों में रंग और अंतरकाशीय यौगिक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको आज की क्लास ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।